हे श्री कृष्णाय नमः। ओम परमात्माय नमः। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, आप मेरे को बताइए ये कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तब भगवान ने कहा कि मैं अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। पहली ज्ञान योग की और योगियों की निष्काम कर्म योग से, परंतु किसी के अनुसार स्वरूप कर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्क्रमता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने चाहिए। कर्म के त्यागने से निष्काम कर्मता प्राप्त नहीं होती और न कर्मों के त्यागने से ज्ञान योग प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों को स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा प्रवृत्त हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्म इंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी था दंभी कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों के हठ से रोककर कर्मेंद्रियों को हट से रोक लेता है और मन से उनका चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति दंभी कहलाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुए कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में मन से कर लेता है तो वह और फिर कर्म करता रहता है, वह कर्मेंद्रियों में कर्मयोग का आचरण करने वाला सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए सर्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू भगवान के निमित्त होकर कर्म कर। कर्म न करने से तू पापों को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्राह्मण ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामना को देने वाला होवे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में करते हुए समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगी, तथा यज्ञ द्वारा बढ़े हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वह निश्चय चोर है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बिना करे हुए ही इन देवता द्वारा जो फल दिए जाते हैं उनको वो भोगते हैं, वह मनुष्य निश्चय चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप के ही खाते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए ही खाना पकाता है या भोजन पकाता है, शरीर के पोषण के लिए ही पकाता है, वे तो पापी जरूर है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी से अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इसमें सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता था, शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुखों को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में संतुष्ट हुए, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में पुरुष का उस पुरुष किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इसे तू अनासक्त हुआ निरंतर करते हुए कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए
इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को भी योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही आचरण करने लग जाते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसी के अनुसार मानने लग जाते हैं। इसलिए है अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं है, तो भी मैं कर्म ही करता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म न करूँ तो हे अर्जुन सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात करने मैं जो करता हूँ वैसे ही मनुष्य व्यवहार करते हैं, तथा यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष में करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। जय श्री कृष्णाय नमः।